देखिए, आज हम बात करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या ग्राफिकली कैसे डिफाइन करा जा सकता है। तो देखिए, हमारे पास दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा है इंडिपेंडेंट। आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वी मतलब वेरिएबल। तो देखिए, लेट अगर हम y को लेते हैं कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। इट्स मीन y इज द फंक्शन ऑफ x। लेकिन इस बार y और x के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन नहीं गिवन है। फिर क्या गिवन है कि मैथमेटिकल रिलेशन नहीं गिवन होके इस बार हमें उनके बीच में ग्राफ गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ बिटवीन y एंड x इज शोन इन फिगर। देखिए, इस बार हमारे पास क्या है कि x और y के बीच में एक ग्राफ गिवन है और उसी से हम एवरेज रेट फाइंड करेंगे। देखिए, इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफिकली या ग्राफ गिवन होने का एक्चुअल में क्या मतलब है। आपने देखा होगा, अब जैसे 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, जब कभी हमें दो वेरिएबल के बीच में एक इक्वेशन गिवन होती थी, जैसे लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप उसका ग्राफ बड़ी इजीली बना लिया करते थे। इसका मतलब ये है कि कभी आपको अगर दो वेरिएबल के बीच में एक मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है तो आप उसको ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। सेम अगर हमें ग्राफ गिवन है तो फिर हम मैथमेटिकल इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि कोई भी फंक्शन दो अलग अलग फॉर्म में गिवन हो सकता है। फंक्शन का मतलब होता है वेरिएबल के बीच का रिलेशन। वो रिलेशन मैथमेटिकली भी गिवन हो सकता है और ग्राफिकली भी गिवन हो सकता है। अगर दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो मैथमेटिकल गिवन है, वहाँ एवरेज रेट कैसे फाइंड करते हैं ये मैं लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ जब दो वेरिएबल के बीच में हमें जो रिलेशन है वो ग्राफिकली गिवन है, उस केस में हम एवरेज रेट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, जब हम एवरेज रेट की बात करेंगे, एवरेज रेट, तो ये आप सभी को पता है कि एवरेज रेट का मतलब है फाइनाइट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमने यहाँ y लिया है, अपॉन फाइनाइट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे y डेल्टा y का मतलब है y2 माइनस y1, दिस इज x2 माइनस x1। ये हमारे पास एवरेज रेट है और इसी को फाइंड करना है ग्राफिकली। जैसे मैंने कई बार आपसे बताया कि एक्चुअल में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमें कितना चेंज होगा ये ऑलरेडी नोन होगा। इसका मतलब जब कभी भी आप एवरेज रेट फाइंड करेंगे तो उस केस में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज करेंगे ये नोन होगा। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ गिवन है और आपसे ये पूछा जाएगा कि हम x में जो चेंज कर रहे हैं वो x1, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x1 है, x1 से कितना चेंज करते हैं x2, और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप देख सकते हैं कितना चेंज किया आपने, x2 माइनस x1, तो इसीलिए हम इस पार्ट को कहेंगे डेल्टा x। ये देखिए डेल्टा x, ठीक है। दूसरा, जब आप इस ग्राफ में अगर ये वैल्यू x1 है तो आप देख सकते हैं इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास होगी y1, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये होगी y2। आप समझ सकते हैं ये ओरिजिन से, और ये डिस्टेंस हमारे पास y1 है और ये डिस्टेंस हमारे पास रहेगी y2, और ये जो चेंज है y2 माइनस y1 इसको हम कहेंगे डेल्टा y। चलिए, ये जो दो पॉइंट हैं, जो दोनों पॉइंट आप x1 x2 की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, a और b, इसको ऐसा करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं इसको। देखिए, अगर मैं a और b को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करता हूं, आप समझिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए,
आपने कहा ये हमारे पास डेल्टा एक्स है, तो अगर मैं बात करूं तो फिर ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास डेल्टा एक्स होगी। ये देखिए, अगर ये डेल्टा वाई है तो फिर ये भी आपके पास डेल्टा वाई है। आप देखेंगे आपको ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपने कहा डेल्टा वाई यहाँ पे परपेंडिकुलर है, डेल्टा एक्स है बेस। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है उसको मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस एवरेज रेट की बात यहाँ पे आपसे कर रहा हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अगर ये एंगल थीटा है बेस के साथ, तो आप ये कहेंगे कि ये ग्राफिकली टेन थीटा के इक्वल है। अब हमें ये देखना है कि जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के लिए टेन थीटा किस चीज़ को डिफाइन करेगा। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इस स्ट्रेट लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। देखिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके पास कराए तो उसको टेंजेंट कहते हैं, लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व या किसी ग्राफ को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल जाए तो उसी को सीकेंट कहते हैं। इसका मतलब ये जो सीकेंट है स्ट्रेट लाइन ए बी, यहाँ पे टेन थीटा का मतलब हमारे पास हुआ एवरेज रेट। और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है, जो इस केस में थीटा है, अगर हम उसको 10 के साथ लिखें, जो कि मैंने कहा 10 थीटा, तो उसी को हम कहते हैं स्लोप। इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि ये जो सीकेंट है, इस सीकेंट के स्लोप का मतलब होगा 10 थीटा, और यहाँ पे 10 थीटा किसके इक्वल है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो एवरेज रेट है, इस एवरेज रेट का ग्राफिकली मीनिंग है स्लोप ऑफ सीकेंट। ये देखिए, तो अगर कभी भी आपको एवरेज रेट ग्राफिकली फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ग्राफ गिवन होगा, जस्ट लाइक दिस। उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप कितना चेंज कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट आपको पता होगा। आप उन दोनों पॉइंट की हेल्प से आप करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट मार्क कर सकते हैं, जैसे कि ए और बी, और उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन थ्रू के, जब इस एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए, उस स्ट्रेट लाइन को आप कहेंगे सीकेंट। अलग अलग केस में ये वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, कहीं वाई एक्स है, कहीं एक्स टी हो सकता है, कहीं वी टी। इसका मतलब सिंबल बदलते रहेंगे, मीनिंग नहीं बदलेगा। तो जैसे आपने दो पॉइंट को ज्वाइन किया एक स्ट्रेट लाइन से, वो आपको सीकेंट मिल जाएगी। जब आप एवरेज रेट फाइंड करना है, इसका मतलब अब आपको उसका स्लोप निकालना होगा। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर टेन थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, वो जो पर्टिकुलर ग्राफ आपको गिवन होगा, उस ग्राफ में इतनी नोन वैल्यूज आपको गिवन होगी जिसकी हेल्प से आप टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये नहीं सोचना कि टेन थीटा कैसे निकालेंगे। उस ग्राफ में आप इजीली देख सकते हैं कि एक्चुअली दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वहां टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब हम आगे बात करेंगे रेट, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब डिफरेंशिएशन की, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में समझ